चलिए भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सभी लोग जुड़ जाएंगे जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं। और मैं आप सभी लोगों का कह सकते हो कि इंतजार हाँ खत्म हो चुका है, समय हो चुका है। आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। इंतजार की घड़ियां हुई हैं खत्म। सुबह के ठीक 11:30 बज रहे हैं, क्लास 11:30 बजे हो जाती है। तो आप लोग भी जुड़ जाइएगा जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं और जो भी डेली जुड़ते हैं। और हम डेली एक ना एक नया टॉपिक लेकर आते हैं, उसके एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं। और ये सभी आपके, ऐसा नहीं कि केवल नॉट इवन केवल जो हाई कोर्ट है, राजस्थान हाई कोर्ट की जो 4th ग्रेड की वैकेंसी, केवल उसके लिए आप जो भी एग्जाम देंगे उन सभी में ये क्लास सहायक होगी, ये ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए फटाफट से जुड़ जाइएगा। सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं। राधे राधे भाई, कब कल्पना भट्ट, बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं सब लोग जुड़ जाइएगा। विकास जी, हाँ भाई, जमुना जी, घनश्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है। संचल, विकास, विनीता, कोमर, राधे राधे बच्चे, जय श्री राम। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास पर बिना किसी विलंब के। पहला ही प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जरा प्रश्न को देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है और प्रश्न क्या कह रहा है ना। पहला ही प्रश्न लिखा हुआ है, मुक्ति पाने मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांश के लिए एक शब्द। सबसे पहले आप समझना है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होते हैं। ध्यान रखना है, हिंदी भाषा में बहुत सारी ऐसे मन के भाव होते हैं जो कि बहुत अधिक शब्दों में वो व्यक्त होते हैं। उनको कम से कम शब्दों में व्यक्त कर कर अपनी बात कहने की जो कला है, वही जो शैली है, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे मान के चलिए, मैं ईश्वर को मानता हूं। अब मुझे अपने भाव बताने के लिए बोलना पड़ेगा कि भैया मैं जो है ईश्वर को मानता हूं। इसके लिए अगर मुझे एक सटीक शब्द कहना होगा तो मैं कह दूंगा कि मैं आस्तिक हूं। यानी उस लंबे से वाक्यांश के लिए मैंने एक छोटा सा संक्षेप सा शब्द का प्रयोग किया, आस्तिक। जैसे मैं कहूं कि ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसी कोई पत्नी जिसका पति परदेश गया हो कमाने के लिए, तो मैं क्या कहूंगा? उसको प्रोषित पतिका या प्रेषित पतिका कहता हूं। ऐसे ही ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? जो असमंजस में हो, जिसे ये समझ में ना आए कि क्या करे और क्या ना करे। ऐसी स्थिति बहुत बार व्यक्ति के मन में बन जाती है। तो ऐसे के लिए एक शब्द बनाया गया है हिंदी में, किंग कर्तव्य विमूढ़। तो इन शब्दों को पढ़ना है। समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं। मुक्ति पाने का इच्छुक, यानी जो मुक्ति पाना चाहता है। जिजीविषा माने होता है जो जीने की इच्छा रखता है। तितीक्षा माने तैरने की इच्छा। मुमूर्षा माने मरने की इच्छा। मुमुक्ष शब्द बोलते हैं। मोक्ष का मतलब होता है जो मुक्ति पाने की या मोक्ष पाने की इच्छा रखता है। किस किस को चाहिए मुक्ति? चलिए, तो समझ में आ गया मुक्ति पाने की इच्छा के लिए शब्द क्या आता है? मुमुक्षु शब्द आता है। ध्यान रखना है ना। क्लियर है सारी चीजें? आवाज बिल्कुल साफ आ रही है? एक बार देख लीजिएगा। सब क्लियर है क्या? एक बार कमेंट करके बताइएगा। इंटरनेट वगैरह सही चल रहा है? कट तो नहीं रही आवाज? सर क्लास अटक रही है। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अब नहीं अटकेगी। मैं एक बार देख लेता हूँ। अटकने का काम तो कर रही है यार। 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं देख लेता हूँ। एक मिनट, अब देखना जरा। अभी भी अटक रही है। चलिए एक बार प्रयास कर लेते हैं, है ना। वो इस समय वैसे नेट का इशू तो नहीं आना चाहिए था। अब सही है। ठीक है। तो वो थोड़ा सा क्या है ना, क्लास का लेवल ऐसा क्यों हो रहा है? अभी भी अटक रही है क्या बच्चों? पहले थी, अब सही हो गई है। चलो ठीक है, वो धीरे धीरे सही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना।
बीच बीच में कभी कभी क्या होता है, इंटरनेट का थोड़ा सा स्लो हो जाता है, उसकी वजह से ऐसा होता है, लेकिन वो धीरे धीरे सही हो जाएगी, उसकी कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए, है ना, थोड़ा थोड़ा अटक रही है, ठीक है, चलिए। युद्ध की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आएगा? तो पिपासु मतलब जिसको प्यास लगी हो, उसके लिए पिपासु शब्द आता है, जिसके पीने की इच्छा हो किसी चीज की, है ना। युत्सु का मतलब होता है युद्ध की इच्छा, है ना। जो युयुत्सु या युयुत्सु दोनों शब्द होंगे, और वो दोनों ही किसके लिए आते हैं? युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए आते हैं। जिज्ञासु वह कहते हैं जिसे जानने की इच्छा हो, और उत्सुक भी उसे कहते हैं जिसको कोई नई शब्द या नई चीज जानने की इच्छा हो, है ना। बोर्ड वाले चल रहे हैं एग्जाम? नहीं सर। अब ठीक है ना, सब सही है, ओके, थैंक यू बच्चों। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जिंदा रहने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या आएगा दोस्तों? ये बताना है, जिंदा रहने की इच्छा के लिए शब्द क्या आएगा? तो ध्यान रखना, जैसे शब्द लिखा होगा जिघित्सा, जिगीषा, जिज्ञासा और जिजीविषा। तो जिंदा रहने की इच्छा अगर आपके अंदर है तो आपके अंदर क्या है? जिजीविषा भरी हुई है। क्या भरी हुई है? जिजीविषा। वहीं जिज्ञासा का मतलब होता है जिसके अंदर जानने की इच्छा हो। इसकी जानने की अगर इच्छा आपके अंदर भरी हुई है तो आप जिज्ञासा वाले पूर्ण व्यक्ति हैं। जिगीषा का मतलब होता है यदि आपके अंदर जीतने की इच्छा हो, जीतने की इच्छा या चाह भरी हो तो आप जिगीषा हैं। और जिघित्सा का मतलब होता है जिसके अंतर्गत भूख, जैसे भूख लगने की इच्छा होती है ना, उसके लिए शब्द आता है जिघित्सा। ठीक है, ध्यान रखना, भूख लगने का मन हो रहा है, जैसे जिसको भूख की इच्छा हो रही हो। मरने की इच्छा अभी अभी बताया था, मुमूर्षा शब्द आता है, मुमुक्षु आता है मोक्ष के लिए, और मरने की जिसकी इच्छा हो उसे मुमूर्षा शब्द के नाम से जानते हैं। विकल्प, क्लास बंद हो गया, अटक रही है, एक मिनट एक मिनट, प्रॉब्लम आ रही है क्या? सेटिंग में कुछ हो सकता है क्या? आउटपुट, अब देखो जरा एक बार। आई थिंक सी के सब सही चल रहा होगा। अब देखो एक बार, अब ठीक है सारी चीजें? हाँ भाई, कमेंट कर दो एक बार। मैंने कर दिया है थोड़ा सा जो भी मेरे से हो पड़ा। अब आई थिंक हो कि सही चल रहा होगा सब कुछ, है ना। मुझे थोड़ा सा देखने के लिए, हाँ, इसको छोटा करना पड़ेगा जिससे मैं ये देखता रहूं। हाँ, अब मुझे क्या है ना, आपके कमेंट भी दिखेंगे और ये भी दिखेगा कि हाँ क्लास क्लास अटक रही है। अब नहीं अटक रही होगी बच्चे शायद, क्योंकि यहाँ से जो आउटपुट है इंटरनेट का वो सब सही है। की इच्छा किसी की होती है क्या? हाँ बिल्कुल होती है लोग, भाई बिल्कुल होती है। आत्महत्या क्या होता है? आत्महत्या का मतलब तभी मन में आता है जब किसी की मरने की इच्छा होती है ना। और वो अलग अलग कंडीशन पे है ना, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अपराहन शब्द के लिए आपको बताना है कि ये किस शब्द के लिए प्रयोग होता है। मैंने आपको काफी बार, शायद हो सकता है कि आपने अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आपने मेरी वाईटी पर क्लासेस देखी हैं तो आपने पढ़ा होगा कि अपराहन के अलावा मैंने मोस्टली शब्द बताए हैं कि अगर सुबह के शब्द के लिए शब्द क्या आता है, ठीक है, दोपहर के लिए शब्द क्या आता है, दोपहर के पहले के लिए शब्द क्या आता है, और दोपहर के बाद के लिए शब्द क्या आता है, ये सभी शब्द के बाद। और शाम के समय को क्या कहते हैं, शाम के समय को क्या कहते हैं। ठीक है, ये अलग अलग शब्द है, ध्यान रखना। जैसे प्रातः का समय, ध्यान रखना, प्रातः काल का समय है क्या बोलेंगे? प्रभात बोलते हैं। दोपहर के बाद का जो समय है इसको बोलते हैं अपराह्न, ध्यान रखना है ना। संध्या का समय कहलाता है गोधूली। दोपहर का समय कहलाता है मध्याह्न। और दोपहर के बाद का समय अपराह्न। दोपहर के पहले का समय अगर लिखा है, जैसे ये लिखा हुआ है ना दोपहर के पहले का समय, तो इसको कहते हैं पूर्वाह्न। पूर्वाह्न शब्द कहते हैं, ध्यान रखना। दोपहर के समय को क्या कहेंगे? मध्याह्न कहेंगे। तो कभी भी प्रश्न अगर आता है साथियों, आप यहां से इसको कंप्लीट करेंगे तो ये आपके लिए सबसे उत्तम हो जाएगा। चलिए साथियों, एक और प्रश्न आपके बीच रखता हूं। अगला प्रश्न, और अब क्लास नहीं अटक रही होगी, है ना, क्योंकि मुझे यहां से जो स्पष्ट आउटपुट दिखा रहे हैं, इंटरनेट की स्पीड अच्छी आ रही है, तो अब क्लास नहीं अटक रही होगी। क्लियर है साथियों सभी को? अब क्लास नहीं अटक रही होगी, आई रिपीट। हाँ, मैं पुनः दोहराता हूं साथियों। चलिए अब एक और प्रश्न की ओर चलते हैं,
और किस वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? पराया पराया दोष ढूंढने वाला, यानी दूसरों में दोष ढूंढने वाला। जैसे मान के चलो मैं कविता में कोई बुराई निकाल दूं, है ना, मैं चंचल में कोई बुराई निकाल दूं, मैं साहब विकास में कोई बुराई निकाल दूं, मैं विनोद कुमार में कोई बुराई निकाल दूं, तो क्या हो जाएगा? दूसरों में दोष ढूंढने वाले, खोजने वाले, है ना, तो उनको तथ्यान्वेषी नहीं कहते, उनको छिद्रान्वेषी कहते हैं। उनको क्या कहते हैं दोस्त? छिद्रान्वेषी कहते हैं। इसलिए विकल्प ऑप्शन ए ही गलत है, यानी ऑप्शन ए लगा देना। बाकी का जो अधर्म करने से डरे वो धर्म भीरु कहलाता है, ये बिल्कुल सही है। आश्रयदाता को प्रसव करने के लिए कही जाने वाली जो झूठी बातें होती हैं उसको ठकुर सुहाती कहते हैं। आश्रयदाता, जहां तुम भोजन कर रहे हो, खाना पीना खा रहे हो, रह रहे हो, वहां पर उनसे क्या है, अच्छी अच्छी बातें की जाती है जिसको उनको अच्छी लगे, यानी मालिक को अच्छी लगे। अरे मालिक साहब, आपका साहब जलवा है और पूरे शहर में आपका जलवा है, और सामने वाला खुश होता जाता है। अरे आपको कौन लग रहा है, आपको देख के सब सलाम करते हैं, आपका यश ख्याति पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। तो इस प्रकार की बातें क्या कहलाती हैं? ठकुर सुहाती। जो ठाकुर को सुहाती हुई बातें हैं उनको क्या कहते हैं? ठकुर सुहाती कहते हैं, है ना। जिसने अनेक विद्वानों से विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान लिया हो उनको बहुश्रुत कहते हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए ही लगा लेना। अगला प्रश्न है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो। इंद्रियां मतलब होती हैं हमारे अंदर जो ज्ञान इंद्रियां होती हैं उनको वश में कर लेना। जैसे हमारा मन हमारे वश में नहीं रहता है ना, जैसे नींद आ गई, तो ये स्वाभाविक है नींद आना। जो अपनी नींद को वश में कर ले, है ना, जो अपनी भूख प्यास को वश में कर ले, जो अपने हंसने गाने को वश में कर ले, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? जिन्होंने इंद्रियों को वश में किया हो। और ऐसे व्यक्ति को सन्यासी, साधु, इंद्रजीत, ये अलग हो गया, ये इंद्र को जीतने वाला है, ये इंद्र अलग है, ये राजा है। इंद्रिय कौन सी होती है? इंद्रिय शब्द होता है, ध्यान रखना, तो इंद्रिय शब्द होता है जितेंद्रिय शब्द। जितेंद्रियम बुद्धिमताम हेम शेला भदेहम बात्मजातम बानर यूथ जम्बू फल भच्छ चारणम। तो यहां पर जो जितेंद्रियम है, यानी जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया है, जीत हासिल कर ली है, तो विकल्प यहां ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल प्रहलाद। सभी के आंसर, क्रिश्चियन बिल्कुल सभी के आंसर सही है, पायल। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। एक और प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं? आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं, आपने बताना है कि कौन सा इनमें से सही नहीं लिखा हुआ है, यानी वो वाक्यांश है और उसका सही अर्थ नहीं है। जैसे कड़वी बात सुनने वाले के लिए शब्द क्या है? कड़वी बात सुनने वाले के लिए क्या शब्द आएगा? लेकिन यहां क्या लिखा है? कड़वी बात बोलने वाला जो होता है वो कटुभाषी होता है, ना कि सुनने वाला। तो यही आंसर होगा, क्योंकि यही गलत है। कड़वी बातें अगर कोई सुन रहा है तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा कोई धैर्यवान व्यक्ति नहीं है। उसको हम अगर धैर्यवान व्यक्ति कहें, उसको सहिष्णु शब्द से नवाजें, सहिष्णु शब्द से नवाजें, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पर विकल्प ऑप्शन है। किसी वस्तु का चौथा हिस्सा चतुर्थांश बोलते हैं, चौथा हिस्सा है। देश के प्रति भक्ति रखने वाला देशभक्ति वाला देशभक्त कहलाएगा। हिसाब किताब का लेखा जखने वाला लेखपाल कहलाता है। तो ये तीनों तो अपनी जगह सही है। विकल्प जो गलत है वो ऑप्शन ए है। आपको विकल्प ऑप्शन ए चुनना पड़ेगा मेरे साथियों। सही आंसर है सभी का। देव, कविता, रामवती, विनोद, रेणु, चंचल, सभी के विकल्प ऑप्शन ए आ रहे हैं। ये सबसे बेहतर विकल्प था और सभी के आंसर एकदम सही है। चलिए जरा अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके साथ। कहते हैं ना कि मत कर तमन्ना तू किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने। मत कर तमन्ना तू किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की, तू बना खुद को काबिल इतना कि लोग तमन्ना रखें तुझे पाने। तो अपने आप को काबिल बनाना। कहते हैं ना कि ये दौर अब खामोशियों का नहीं है साहब, अगर साबित करना है तो कोहराम मचा दो। तो बस यही है। चलिए, मितभाषी शब्द किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त होता है? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। तो मितभाषी शब्द में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मितभाषी किसे बोलते हैं? एक होता है मृदुभाषी, समझना है, देखो ये आगे चल के आपके काम आएंगी चीजें, इसलिए मैं जो पढ़ाता हूं ना उस पर ध्यान दिया करो। मृदुभाषी ऐसे लिखा जाता है, और मृदुभाषी का मतलब होता है जो बहुत मीठा बोलता हो, मीठा बोलता हो, है ना बच्चों, बोलता हो, उसको क्या बोलेंगे? मृदुभाषु। अगर लिखा होगा वाचाल, इसका मतलब है जो बहुत ज्यादा बोलता हो, ज्यादा बोलने वाला, बोलने वाला। जो कम बोलता हो उसके लिए अल्पभाषी बोलते हैं उसको, या कह सकते हो इसी को अल्पभाषी को ही मितभाषी कह सकते हो, इसे ही मितभाषी कह सकते हो। तो मितभाषी का मतलब होता है जो नपा तुला बोलता हो, है ना, इतना ही। विकल्प
जो मीठा बोलता हो उसके लिए क्या आ जाएगा, मृदुभाषी। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है दोस्तों। विकल्प सी आप लोगों ने सही चुना है। थैंक यू सो मच। अगला प्रश्न देख लीजिएगा एक बार। लिखा हुआ है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनना है। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है यानी गलत है। जिसका काम सिद्ध हो चुका हो, जैसे मान के चलो आपने कोई काम है, जैसे आपका जो काम है अल्टीमेट है वो एसएससी या फिर आपका जो काम है वो है हाई कोर्ट या कोई भी ऐसा गवर्नमेंट एग्जाम को क्वालिफाई करना। जैसे आपका टारगेट है हाई कोर्ट, ग्रेड 4 मान लो या एलडीसी मान लो। अब आपने ग्रेड 4 का टारगेट करके चले और आप उसमें सफल हो जाओ, यानी आपकी परीक्षा पास हो जाए, आप जॉब से लग जाओ, तो इसका मतलब है आपका वो काम क्या हो गया, जिसका काम सिद्ध हो चुका है, यानी आपका काम वो सिद्ध हो गया, पूरा हो गया। तो आप क्या हो गए, कृतार्थ हो गए। ध्यान रखना, जिसका काम सिद्ध हो जाए वो कृतार्थ कहलाता है। बिल्कुल सही जवाब है। किए हुए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न कहलाता है। ध्यान रखना, अगर आपने किसी को उपकार किया है और अगर वो उस उपकार को नहीं मानता तो उस व्यक्ति के लिए कृतघ्न शब्द का हम प्रयोग करते हैं। जो इस लोक से अलग हो अलौकिक शब्द प्रयोग करते हैं। पारलोक या अलौकिक शब्द। जो कम बोलता हो उसको मिष्ट भाषी नहीं, अभी अभी पढ़ाया था, उसको मित भाषी कहते। तो विकल्प ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये विकल्प ही गलत है। समझ में आया सभी को बहुत अच्छे से? थैंक यू सो मच, सभी ने आंसर एकदम सही दिए हैं। चले तो भैया चलते हैं एक और प्रश्न पर। अभी तो अभ्यास काफी करना है। किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? मान के चलो कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी का समर्थन नहीं करता हो, सबसे दूर रहता हो, हटके रहता हो, उसके लिए शब्द क्या है? तो किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाले के लिए तटस्थ शब्द भी आता है, तटस्थ शब्द भी आता है। तो यहां पर विकल्प हो जाएगा, दत्तचित्त होगा नहीं, निरापद होगा नहीं, लेकिन निष्पक्ष भी हो जाए। निष्पक्ष मतलब जो किसी पक्ष का ना हो, किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला। यहां दोनों ही शब्द दे दिए हैं, तटस्थ भी और निष्पक्ष भी, दोनों ही दे दिए हैं। विकल्प ऑप्शन बी भी आ सकता है और सी भी आ सकता है। दोनों ही विकल्प आ सकते हैं दोस्त, क्या करोगे बताओ? हाँ बिल्कुल सही है, बी भी आ सकता है, निष्पक्ष भी है। सर क्लास रुक रही है, फिर से रुक गई क्या यार? ऐसा तो नहीं होगा, चलो कोई नहीं, धीरे धीरे चल पड़ेगी। वो क्या कभी कभी थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए चलिए, यहां पर निष्पक्ष भी आ सकता है, तटस्थ भी आ सकता है, क्योंकि ऑप्शन में दोनों दे दिए हैं। अगर इसमें एक ही होता तो शायद बेस्ट होता, लेकिन अगर मान लो ऐसे ही आ गया और इतना ही आ गया तो फिर हम क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में कोशिश करेंगे, क्योंकि तटस्थ और निष्पक्ष, निष्पक्ष का मतलब जो किसी पक्ष का समर्थन नहीं करता वो निष्पक्ष हो गया, और तटस्थ का मतलब भी वही होता है जो किसी पक्ष का समर्थन नहीं करता है। तो वैसे तो आएगा नहीं, और आ गया तो फिर मेरे हिसाब से आप लोग विकल्प ऑप्शन बी लगा लेना इस हिसाब से। तो क्योंकि तटस्थ के दो अर्थ होते हैं, एक सबसे दूर हो जाए जो हटके रहे, और एक जो किसी का पक्ष ना ले, है ना? तो यहां पर निष्पक्ष आएगा फिर तटस्थ आएगा। चलिए, ऐसा भी प्रश्न आता है भाई, जिसकी पहले आशा नहीं की गई, मतलब जिसका होप नहीं था कि भाई ये कुछ आगे कुछ बनेगा, या पहले से उसका कोई निश्चित नहीं होता, तो जिसकी पहले आशा नहीं की गई उसको अकल्पित अकल्पनीय नहीं बोलते, उसको अप्रत्याशित बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? अप्रत्याशित। ध्यान रखना, अप्रत्याशित उम्मीदवार होते हैं ना जो चुनाव में लड़ते हैं, यानी जिनकी पहले आशा नहीं होती लेकिन वो खड़े हो जाते हैं, तो उनको हम क्या बोल देते हैं? अप्रत्याशित उम्मीदवार बोल देते हैं, है ना? तो विकल्प यहां क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक और प्रश्न देख लीजिएगा, बहुत काफी सारे प्रश्न हैं, फटाफट से करना है, थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त लगभग 60 प्रश्न है, और 60 क्वेश्चन करने के लिए हमको बहुत स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, है ना? सर ये मैंने बी आंसर किया था। देखो बी किया है, लेकिन तटस्थ भी होता है, आपत्ति है, तो ऑप्शन बी और सी दोनों ही कर लो, है ना? जो ऑप्शन में आ जाए, हो सकता है आगे चल के ऐसा हो कि निष्पक्ष ना मिले ऑप्शन में, फिर क्या करोगे? मैं दूंगा आपको, ऐसा भी प्रश्न दूंगा जो इसका सेम यही वाक्यांश होगा और ऑप्शन में तटस्थ होगा केवल, और कुछ नहीं होगा, फिर उसके बाद निष्पक्ष ढूंढते फिरोगे। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या लगाना है? फिर तटस्थ लगाना है, ये ध्यान रखना। तो जो तटस्थ है उसको भी याद रख के चलना, उसको भूल मत जाना, अगली बार प्रश्न दूंगा। अगला देखो, जो कुछ ना जानता हो उसके लिए एक शब्द अल्पज्ञ, यानी जो कम जानता हो, अज्ञेय जिसको हम नहीं जानते हैं।
अविज्ञानी जो विज्ञान नहीं जानता है, लेकिन अज्ञ का मतलब होता है जो कुछ नहीं जानता, यानी विकल्प ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर होगा साथियों। तो यहां पर जो अगला प्रश्न था जो कुछ नहीं जानता, इसके लिए विकल्प ऑप्शन बी लगा दीजिएगा, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। ममता ध्यान रखना बच्चे, क्या होगा कविता? विकल्प ऑप्शन बी होगा, अज्ञ। अविज्ञानी भी नहीं होगा, ध्यान रखना। अविज्ञानी का तो मतलब होता है अविधन ज्ञानी, ये तो मूल अलग शब्द है, अभी अलग शब्द है, ज्ञानी अलग शब्द है, तो ये तो और श्रेष्ठ हो गया। केवल अज्ञेय मतलब जिसको हम नहीं जानते, अल्पज्ञ जो कम जानता है, और अज्ञ मतलब जो कुछ नहीं जानता, यानी विकल्प ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, जिसे जाना ना जा सके, ठीक है, ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिसे हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, तो ऐसे व्यक्ति जिसे हम जानते नहीं है, उसके लिए शब्द क्या आएगा? ऐसा व्यक्ति जिसे हम नहीं जान सकते वो अज्ञेय है। अज्ञेय का मतलब होता है जिसे जाना न जा सके, तो विकल्प ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर होगा। क्लियर है यहां तक सभी का? मनीषा बिल्कुल, विकास, दीपक, रफीक जी बहुत बहुत स्वागत है। कुरैशी, अरे क्या बात है भाई, कुरैशी जी कहां से हो? और जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है? देखो हंसियां तो अलग अलग प्रकार की होती है, एक होता है हंसी में हास, हास का मतलब होता है जहां मनोरंजन चल रहा हो, आनंद चल रहा हो, उसको हास कहते हैं। एक होता है परिहास, दूसरों पर हंसा गया, ऐसे दूसरों पर हंस रहे हो, परिहास। एक होता है दूसरों पर हंसी गई बुरी हंसी, यानी जिससे अपमान का भाव चले, उसको बोलते हैं उपहास करना। क्या करना? उपहास। एक होता है अट्टहास, यानी जोर जोर से हंसना, जोर जोर से हंसना, जैसे रावण की हंसी, जैसे दैत्यराज हिरण्यकश्यप की हंसी, हा हा करके हंसते थे। जैसे आपने देखा होगा सुबह सुबह पार्क में लोग हंसते हैं, तो उससे क्या होता है ना, बॉडी जो है वो ग्रोथ करती है। आपने देखा होगा जितने भी रावण समुदाय के लोग हैं ना, वो हष्ट पुष्ट दिखते हैं, उतने तंगड़े तंगड़े, उनकी ये बाहें, ये शरीर ऐसे करके, क्योंकि वो हंसने का काम करते थे। सुबह सुबह पार्क में जाके आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हंसते हैं, हा 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 हा, ऊपर को हाथ कर करके हंसते हैं ना, तो उसको अट्टहास बोलते हैं, है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा? विकल्प उपहास आ जाएगा, ध्यान रखना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कम या नपा तुला खर्च करने वाला, ऐसा व्यक्ति जो एकदम फिक्स बढ़िया तरीके से खर्च करता हो। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो या तो कम खर्च करते होंगे या नपा तुला। नपा तुला का मतलब होता है जितनी की आवश्यकता है उतना खर्च करते होंगे, फालतू पैसा या फालतू खर्चे नहीं करते। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? एक बार कमेंट करके बताइए फटाफट से। हाँ भाई, राम राम जी, राम राम राजकुमार। परिहास का मतलब समझिएगा दूसरों पर हंसी, पर हंसना, उनको नहीं बताना, दूसरों पर हंसते ना, जैसे देखो देखो बजा रही हो। उपहास होता है जो आप सामने उड़ा रहे हो, किसी का मजाक उड़ा रहे हो किसी का, ठीक है, गलत प्रयोजन से, गलत भाव से, उसको उपहास बोलते हैं। बिल्कुल सही आंसर है। एक और प्रश्न आपके समक्ष रखा है, कम या नफा तुला खर्च करने वाला भैया कौन कौन हो तुम में से? विकल्प ऑप्शन डी। चलिए, तो सभी के जो आंसर हैं विकल्प ऑप्शन डी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक रणवत कौन है? रानावती है, कौन है? रणवती या रानावती समथिंग नाम था। विकल्प ऑप्शन बी नहीं होगा। हाँ देखो, कंजूस का मतलब होता है जो बिल्कुल खर्च नहीं करता है, ध्यान रखना। कंजूस की तो एक अच्छी परिभाषा है कि जो बिल्कुल खर्च नहीं करेगा उसे कंजूस कहते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल खर्च नहीं करेगा। लेकिन हाँ, जो कम या नपा तुला खर्च करता है प्रॉपर, उसके लिए शब्द आता है मितव्ययी। और जो बहुत ज्यादा खर्च करता है, ऐसे ही उड़ाता है, पैसे लुटाता है, उसके लिए शब्द आता है अपव्ययी। ये दो शब्द आते हैं, अगर कोई ज्यादा खर्च करता है तो ये, और अगर कोई कम खर्च करता है तो ये। और ये वाले भाई साहब तो बिल्कुल नहीं करते, इनके यहां तो स्टॉप लगा हुआ है कि भैया बिल्कुल नहीं, क्षमा करना। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, वह जो किए हुए उपकार को न माने, अभी अभी बताया था, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता उसे हम क्या कहते हैं? कृतघ्न कहते हैं। और अगर हमारा कोई कार्य पूर्ण हो जाए तो उसे कृतार्थ कहते हैं। और जो उपकार को माने, उपकार को मानने वाला, उसके लिए शब्द आता है कृतज्ञ। ये बनना चाहिए आप लोग, हम सभी को कृतज्ञ होना चाहिए। अगर हमारे लिए अगर किसी ने इतना भी किया है तो हमें उसका कृतज्ञ होना चाहिए। राम किसके कह सकते हो कि ऋणी हैं? तो ये राम जब कहते हैं, जब राम लंका विजय कर कर सीता माता को लेकर आते हैं, और जब सब लोग मिलते हैं, सब भाई, तो भरत को सारी चीजें बताते जाते हैं। तो भरत भी कहते हैं कि ये हनुमान जी ने भी तुम्हारी बड़ी सेवा करी है, बहुत साथ दिया है, तो आप इनके भी आभारी हो, तो इनको भी कुछ दे दो।
अब व्यंग में बोला क्या दे दें, ऐसा क्या हनुमान जी के लिए? तो बोला कि हनुमान जी को क्या देना है, दे दो कुछ भी, राज्य दे दो, पाठ दे दो, सारी चीजें दे दो। तो राम ने उस चीज के लिए भरत को कहा कि भरत, ये वही हनुमान है जिनके हम ऋण नहीं हो सकते, यानी कभी इनसे इनका ऋण नहीं चुका सकते। इन्होंने जितना किया है ना, जितना हम शायद अपने पूरे जीवन में, क्या पूरे यथार्थ जीवन जी लें तब भी हनुमान जी का ऋण नहीं चुका सकते। तो एक बड़ा अच्छी लाइन कहते हैं कि भरत भाई कपि से ऋण हम नाहीं। कपि से ऋण नहीं हो सकते, हनुमान से ऋण नहीं हो सकते, उनका जीवन में हम कभी ऋण नहीं चुका सकते। हमेशा हम क्या रहेंगे, उनके कृतज्ञ रहेंगे, यानी हम उनका एहसान मानेंगे। तो ये उपकार होना चाहिए। और जो उपकार नहीं मानते उनके लिए शब्द क्या आएगा, कृतघ्न शब्द आता है। ऐसे अशांत फरामोश भी बहुत लोग होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, जिसका आचरण अच्छा हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? जिसका आचरण अच्छा हो, है ना, जैसे होता है ना, बहुत सारे लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा होता है, आचरण बहुत अच्छा होता है ना, वो किसी का गलत नहीं सोचते, किसी का गलत नहीं करते हैं, अपनी तरफ से मानव सेवा, समाज सेवा जैसी भावनाओं को प्रकट करते हैं। ऐसे प्रबुद्ध, ऐसे विचारशील और ऐसे सदाचारी व्यक्ति के लिए एक शब्द बता दीजिएगा, क्या होगा? तो मैं समझता हूं कि आपके जो कमेंट आ रहे हैं, गुरुदेव मजा आता है आपसे पढ़कर। अरे विक्रम, क्या बात है, थैंक यू। संपत जी आ गए, आप बहुत बहुत स्वागत है भाई संपत जी। हाँ, ये भी अपने देवनारायण भगवान के बिल्कुल वंशज हैं, गुर्जर साहब हैं, है ना? हाँ भाई, तो नमन करते हैं आपको। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका आंसर होगा सद्भावी नहीं, सज्जन, सत जो जन है, आचरण जिसका अच्छा हो उसको सदाचरण या सदाचारी बोलते हैं। विकल्प ऑप्शन डी चुना शायद आप लोगों ने, और ये बिल्कुल सही था। पायल यादव, राधे राधे बच्चे। दीर्घ सूत्री शब्द के लिए एक शब्द क्या आएगा? वाक्यांश के लिए एक शब्दों में जैसे दीर्घ सूत्री शब्द है, अब आपको इसका वाक्यांश बताना है कि वास्तविकता में दीर्घ सूत्री शब्द जो है वो किसके लिए आता है। दीर्घ सूत्री का मतलब होता है जो काम लंबा चलता हो। जैसे मान के चलो आपने कोई ऐसा कार्य बनाया, जैसे दीर्घ सूत्री योजना बनाई, दीर्घ सूत्री योजना का मतलब कम लंबी चलेगी, 5 साल, 10 साल, 20 साल, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? दीर्घ सूत्री कार्यक्रम। यानी बहुत परिश्रम करने वाला, बहुत सोच विचार करने वाला नहीं, एक काम में जरूरत से ज्यादा देर लगाने वाले, या एक काम में अगर जरूरत से ज्यादा समय लगता है तो उसको क्या कहते हैं? दीर्घ सूत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? दीर्घ सूत्री कहा जाता है। यानी विकल्प ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। क्लियर है आपको यहां तक? चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। एक और प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, जिससे दंड का भय ना हो। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पनिशमेंट का भय नहीं होता, और ऐसे बालक क्या कहलाते? उद्दंड कहलाते हैं, निडर नहीं कहलाते। जिन्हें दंड का भय नहीं हो वो उद्दंड कहलाते हैं। निडर का मतलब तो जिसे डर नहीं लगता है, लेकिन जिसको दंड से भय ना लगे, दंड माने सजा से, ऐसे बालकों को उद्दंड कहते हैं, जिन्हें सजा का कोई डर नहीं, है ना? तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? उद्दंड कहलाते हैं। विकल्प ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? देखो, जैसे एक तो होता है कि 25 वर्ष अगर आपके पूरे हो गए दोस्त, या आपके 50 वर्ष पूरे हो गए दोस्त, या आपके 60 वर्ष पूरे हो गए, या आपके 75 वर्ष पूरे हो गए, या आपके 100 वर्ष पूरे हो गए, तो इनके लिए अलग अलग प्रावधान है दोस्तों, ठीक है? जैसे मान के चलो, हाँ भाई, इसमें से कोई भी एक बंदे का नाम ले लो, जैसे हम सरस्वती जी से, है ना? सरस्वती जी जो है वो हो सकता है कि अभी कुछ साल की हो, लेकिन वो सेलिब्रेट करें अपना 25 वर्ष वाला जन्मदिन, तो या कोई भी उनका काम किया ना, मान के चलो उनकी जॉब लग गई, या फिर उन्होंने कोई व्यवसाय खोला, और उस व्यवसाय को उनको करते करते 25 वर्ष हो गए, तो वो व्यवसाय में क्या मनाएंगी? फिर वो मनाएंगी रजत जयंती, सिल्वर जुबली, है ना? तो वो रजत जयंती मनाएंगी, ठीक है? अब उनको हो गए 50 वर्ष काम करते करते, कितने वर्ष हो गए? 50 वर्ष हो गए। अब बूढ़ी हो गई सरस्वती हमारी, है ना? 50 वर्ष हो गए, तो फिर क्या मनाएगी वो? फिर वो मनाएगी स्वर्ण जयंती मनाएगी। अब मान के चलो भगवान ने सोच ही लिया है कि हम सरस्वती को मरने नहीं देंगे, हमने भी सोच लिया है कि मरने नहीं देंगे, अमर कर देते हैं। अब सरस्वती को हो गए 60 वर्ष पूरे अपने कार्य को करते करते, इस व्यवसाय को करते करते 60 वर्ष हो गए पूरे। 25 साल की वो होगी, 85 साल की सरस्वती हो गई, और सरस्वती मरने का नाम नहीं लेगी क्योंकि अमर हो गई है हमारे सबके आशीर्वाद से। तो अब 60 वर्ष में वो क्या मनाएगी? तो वो मनाएगी हीरक जयंती, क्योंकि सबका आशीर्वाद ले लिया उसने, उसका व्यवसाय बहुत अच्छा चल गया। सोचिए, अब ये भी हो गया। अब उसको जो है वो 75 साल पूरे हो गए इस व्यवसाय को करते करते,
फिर वो क्या मनाएगी, फिर वो मनाएगी यहां पर प्लेटेनियम, प्लेटेनियम जयंती मनाएगी, ठीक है। और अब सोचिए उसको 100 वर्ष हो गए, यानी उसको केवल 125 वर्ष की तो सरस्वती हो गई हमारी, ठीक है अभी तक, और 100 वर्ष बढ़िया से तैयार होके एकदम से जा रही है, गाड़ी वाड़ी लगी हुई है, अरबों रुपए का बिजनेस हो गया है, व्यापार हो गया है। फिर वो 100 वर्ष में क्या मनाएगी, तो फिर वो क्या मनाएगी, शताब्दी जयंती मनाएगी। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 60 वर्ष में हम क्या मनाएंगे, तो हम 60 वर्ष में साथियों हीरक जयंती मनाते हैं, यानी विकल्प ऑप्शन बी सही आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया, स्पष्ट। चलिए माफ करना, केवल समझाने के लिए आपका नाम लिया था सरस्वती जी। हाँ, अगर कोई आपको अगर उसके लिए बुरा लगा हो तो क्षमा करें, केवल हाँ नाम एक माध्यम हो सकता है, ठीक है, और कुछ नहीं। जिसका अनुभव किया गया हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताओ। जो जिसका अनुभव किया गया हो, मान के चलो आपने गाड़ी चलाने का अनुभव किया है, आपने बंदूक चलाने का अनुभव किया है, आपने दौड़ने का अनुभव किया है, किसी ने एक्सरसाइज का अनुभव किया है, किसी ने जो है वो हाँ गोली खाकर जान देने का अनुभव किया है ना, किसी ने फ्लाइट से जंप का अनुभव लिया है, यानी पैराग्लाइडिंग की है। तो बेसिक बहुत सारी चीजें होती है जिनका लोग अनुभव करते हैं, तो क्या उनको अनुभव योग्य बोलते हैं, नहीं, उनको क्या बोलते हैं, अनुभवी नहीं। अनुभवी का मतलब होता है जो एक्सपीरियंस्ड हो उस व्यक्ति को, लेकिन जिसका अनुभव किया गया हो उसको क्या बोलते हैं, अनुभूत बोलते हैं। विकल्प ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रिय साथियों, विकल्प ऑप्शन सी लगाना है आप सभी को, ठीक है। हाँ भाई क्या नाम है, बद्रीनाथ, रवीना, दीपक, विकास, चलिए सभी के आंसर विकल्प ऑप्शन सी आ रहे हैं। नागौरी बेटा अनुभवी नहीं होगा, अनुभवी का मतलब वो खुद हो जाएगा ना, जिसने स्वयं अनुभव किए वो अनुभवी हो जाएगा। जैसे मान के चलो मुझे, मैं अनुभवी हो गया, लेकिन एक्चुअल में क्या लिखा है, जिसका अनुभव किया गया हो। अब जिसका अनुभव किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, अनुभूत है। जैसे पैराग्लाइडिंग मेरे लिए अनुभूत हो गई है ना, ड्राइविंग मेरे लिए अनुभूत हो गई, समझ रहे हो, फॉर्मूला वन रेसिंग कार मेरे लिए क्या हो गई, अनुभूत हो गई। तो यहां पर विकल्प ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अपनी दशा, बुराई या दोष आदि को देखकर अनुत्साह, रुचि और खिन्नता का भाव अगर जो हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। खुद के लिए बता रहा हूं, जब खुद अपनी बुराई देख ली आपने, अपने अंदर के दोष आपके फील होने लगे आपको कि हाँ मैंने गलत किया है, तो ध्यान रखना आपके अंदर जो भाव आएंगे वो गिलानी के भाव होंगे। किसके भाव होंगे दोस्तों, गिलानी के भाव होंगे, ध्यान रखना। तो यहां पर घृणा नहीं, ब्रीड़ा नहीं, क्या आएगा आपके अंदर, गिलानी आएगी। अगर आपने खुद की स्थिति, खुद की बुराई, खुद की देश मतलब दोष देखे खुद के अंदर, और इसके बाद आपने उनका चिंतन किया और आपके अंदर अरुचि आ गई, अनुत्साह आ गया, आपको बुरा लगने लगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वो गिलानी कहलाता है। चलिए, तो यहां पर ये विकल्प भी आपने सुंदर तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उपत्यका शब्द में, उपत्यका शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या होगा। उपत्यका और अधित्यका ये दो शब्द होते हैं, अधित्यका, इनकी पहचान बहुत जरूरी है, बताता हूं। देखो, अब देखो ना, ध्यान समझना है ना, अधित्यका मतलब क्या होगा, देखो उप का मतलब क्या होता है, जैसे उप प्रधानमंत्री हो गया, ठीक है, उप सचिव, इसका मतलब छोटा या नीचा हो, जो प्रधानमंत्री से थोड़ा सा नीचा हो या छोटा हो या सहायक हो, तो इसका मतलब उपमाने हम यहां पर लगाते हैं जो छोटा हो या नीचा हो, ठीक है, नीचा हो। तो यहां पर पर्वत के ऊपर की भूमि नहीं, क्या हो जाएगा फिर, पर्वत के नीचे की जो भूमि है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं उपत्यका। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन होता है दोनों शब्दों में, मुझे भी होता है। तो मैंने उपसर्ग को पहचाना कि उप का मतलब होता है सहायक या छोटा, नीचा, तो मैंने नीचे की भूमि उपत्यका हो जाएगा, और अधिमाने होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ या ऊंचा, अधिमाने, तो उपत्यका, आदित्य का मतलब ऊंचा स्थान, यानी पर्वत के ऊपर की जो भूमि होगी उसको हम क्या कहेंगे, उसके लिए जो शब्द आता है वो आता है अधित्यका, ठीक है, ध्यान रखना। तो विकल्प जो है वो ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। सर टेक्निकल वाले बोल रहे थे कि न्यू सिलेबस अभी नहीं आया है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो प्रीवियस सिलेबस है उसमें मैं आपको बता देता हूं, मैंने भी देखा है, बहुत अच्छा सा सिलेबस है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिलेबस नहीं है, ठीक है। और उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था, उस दिन भी बताया था, आप लोग बीच में छेड़ देते हो बार बार, तो मुझे फिर से देखना पड़ेगा, मैंने कल ही निकाल के रखा था, दे रहा। तो बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है आपका, बहुत अच्छा सा सिलेबस है, जो जो पुरानी फाइल है मेरे पास वो वही दिखा रहा हूँ,
ठीक है, और इसमें जो लिखा हुआ है, ठीक है, वो मैं पढ़ के सुना देता हूं, ऐसे नहीं दिखाई देगा आप लोगों को, है ना। देखो, संज्ञा हम पढ़ेंगे, सर्वनाम हम पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण पढ़ेंगे, काल हम पढ़ेंगे, समझ रहे हो, वाच्य लिंग वचन हम पढ़ेंगे, संधि समास हम पढ़ेंगे, प्रत्यय उपसर्ग, सॉरी, इनको हम थोड़ा बहुत ऐसे रिवीजन में देख लेंगे, आ जाते हैं, इसलिए इनको संधि समास का ही रूप होते हैं। भाई देखो, अगर आप प्रत्यय उपसर्ग नहीं सीखोगे ना, तो आपको विलोम शब्द नहीं आएंगे, है ना, आपको पर्यायवाची शब्द नहीं आएंगे, आप संधि नहीं कर पाओगे, आप समास नहीं कर पाओगे। इसीलिए प्रत्यय उपसर्ग सीखने से आपके 3 से 4 चीजें मजबूत हो जाएंगी। आप संधि बहुत अच्छे से कर सकते हो, आप समास बहुत अच्छे से कर सकते हो, आप विलोम शब्द बहुत अच्छे से कर सकते हो। जैसे यश का विलोम क्या होता है? अप यश, क्या लगा है? अप। अनाथ का विलोम, सनाथ का विलोम क्या होता है? अनाथ होता है, समझना। उपकार का विलोम क्या होता है? अपकार होता है, अप लगा हुआ है उसमें। तो ऐसे आपको ये उपसर्ग और प्रत्यय जो पढ़ाया जाता है ना, वो आप ये मत समझा करो कोई ना कोई शब्द या कोई ना कोई जो टॉपिक है हिंदी का अध्याय, वो एक ना एक दूसरे से रिलेट होता है। आप अगर अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको पर्यायवाची या विलोम बहुत अच्छे से आ जाए, संधि समास जो एग्जाम में आएंगे वो बहुत अच्छे से आ जाए, तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय भली भांति सीखना चाहिए, इसलिए मैंने वो पढ़ाए हैं, ठीक है। बाकी का विलोम शब्द दिए हैं, संधि दी है, समास दिया, ये तो पढ़ा ही रहे हम लोग। पर्यायवाची शब्द है, अनेकार्थी शब्द पढ़ने हैं आपको, शब्द युग्म आनी है, शब्द युग्म पढ़ने हैं, काल पढ़ने हैं, शब्द शुद्धि यानी बर्तनी पढ़नी है, वाक्य शुद्धि पढ़नी है आपको, मुहावरे लोकोक्तियां पढ़नी है, ठीक है, व्यंजन पढ़ने हैं, हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन आते हैं वो पढ़ने हैं आपको, ठीक है, एकार्थी शब्द पढ़ने हैं, ठीक है, और समानार्थी शब्द यानी वो हो ही गए, एकार्थक जैसे समानार्थी होते हैं, और शब्द श्रुत सम भिन्नार्थक यानी शब्द युग्म वाले जो शब्द होते हैं ना, जैसे एक जैसे शब्द रहते हैं वो पढ़ने हैं। जैसे लिखा होगा अंश और अंश, ये पढ़ना है। जैसे दो शब्द होते हैं ना, जैसे अंश लिखा हो ऐसे वाला और एक अंश लिखा हो ये से वाला, इसका अर्थ क्या होता है, दोनों का अर्थ बताना होता है। जैसे इसका अर्थ होता है भाग और ये वाले का अर्थ होता है कंधा, ठीक है। तो इस प्रकार के जो है वो भी पढ़ने हैं। बस ये सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है ना, तो इसमें आपका कोई वाक्य रस छंद अलंकार नहीं है, वाक्य भेद नहीं है, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य कुछ नहीं है, वाक्य शुद्धि दी है बस, ठीक है। और आपके अव्यय नहीं दिए हैं, कारक नहीं दिए हैं, व्याकरण के भी बहुत सारे टॉपिक, वाच्य नहीं दिए हैं, बहुत सारे टॉपिक, केवल संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और आपका लिंग वचन, बस ये 4-5 टॉपिक। चलिए, तो अगला प्रश्न देखिए। हाँ, वाक्य ये दिया हुआ है, वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया हुआ है, किस बात के मर्म। अच्छा, ये मेरे पास जो आया है वो पुराना वाला है, अभी अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट वाला देखते हैं कि क्या सा रहेगा, वो ध्यान रखना है ना। गुरुदेव, पारिभाषिक शब्दावली नहीं आती, देखो नहीं, ऑप्शन में नहीं दिया, लेकिन हाँ मैंने मॉडल पेपर में एक प्रश्न पारिभाषिक शब्दावली का लास्ट में डाला है। 50 प्रश्न आएंगे, उन 50 प्रश्नों में से मैंने जो मॉडल पेपर तैयार कर रहा हूं उसका 50वां ही प्रश्न जो होगा, 50वां जो प्रश्न होगा, वो मैंने कोशिश करा है कि वो मैं पारिभाषिक शब्दावली का ही डालूं, और इसीलिए मैंने वो डाला है, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरी चीज, 49वां जो प्रश्न होगा वो मैंने डाला है पत्र लेखन से, पत्र लेखन से एक प्रश्न या दो प्रश्न केवल दे रहा हूं, वो भी रिवीजन के लिए है, क्या पता ये नए टॉपिक आ जाए, दो, पत्र लेखन और पारिभाषिक शब्दावली, इसलिए दे रहा हूं, बाकी का ये सिलेबस में तो नहीं है, ठीक है। चलिए, किसी बात के मर्म को जानने वाला, मार्मिक, मर्म स्पर्शी, मर्म ज्ञानी नहीं, मर्मज्ञ शब्द के लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप सभी लोग ऑप्शन बी लगा देना, बिल्कुल सही है कल्पना। अगला प्रश्न, मिताहारी के लिए वाक्यांश क्या होता है? मिताहारी माने क्या होता है? एक होता है अल्पहारी, उसे ही मिताहारी कहते हैं। कम भोजन करने वाले के लिए शब्द क्या आता है? मिता। उपवास करने के वाले व्रत हो जाएगा, कम खर्च करने के वाला अपव्ययी हो जाएगा, सॉरी मृत्यु हो जाएगा, कंजूस बर्तन वाले नहीं होगा, विकल्प ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? एक और प्रश्न देख लो, जिसके बराबर दूसरा ना हो वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? तो जिसके बराबर कोई दूसरा ना हो उसके लिए शब्द क्या आएगा? उसके लिए अनिर्वचनीय का मतलब होता है, हाँ, अनिर्वचनीय का मतलब जो चुना ना गया हो। अजय का मतलब होता है जिसको जीता ना जा सके। अतीन्द्र का मतलब होता है जो इंद्रियों से परे हो। लेकिन अद्वितीय का मतलब होता है जिसके समान कोई दूसरा ना हो या जिसके बराबर कोई दूसरा ना हो। इसके लिए जो सही उत्तर आएगा वो विकल्प ऑप्शन ए होगा साथियों, विकल्प ऑप्शन ए चुनना पड़ेगा। चंचल, रफीक, विकास, सभी लोग जो हैं, जितने भी प्यारे विद्यार्थी जुड़ते हैं, सभी लोग विकल्प ऑप्शन ए को चुनेंगे। हाँ, सुन लिया सभी ने? चलिए, चलिए, वेरी गुड। कहते हैं ना कि
मैं मोहब्बत को हकीकत में बयां करके बड़ा रोया। मैं मोहब्बत को हकीकत में बयां करके बड़ा रोया। पहले रोया करता था मैं उसके गले लगने, पहले रोया करता था मैं उसके गले लगने को, फिर उसके गले लगकर बड़ा रोया, फिर उसके गले लगकर बड़ा रोया। तो जहां भाव वियोग के हों और वियोग के बाद अगर संयोग आता है, तो वहां पर आप देखेंगे आपकी जो स्थिति है वो एक मतलब ऊपर उठ जाती है। आप एक इंसान से बढ़कर भी एक कुछ बन जाते हो और वही जीवन में आपको श्रेष्ठता प्रदान कर देता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो चलिए चलते हैं एक और प्रश्न पर। बड़ी अच्छी सी बातें याद आ जाती तुम लोगों को देख के, तुम्हारे मन ही ऐसे हैं क्या करूं, है ना। जी सर, अगला चले गुरुदेव, नेट बहुत खत्म हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, बस कुछ प्रश्न और रह गए। रेखांकित वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, जो चीज आपके आंखों के सामने घटित हो, इसका मतलब वो परोक्ष है? नहीं, वो प्रत्यक्ष कहलाएगी। कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो विकल्प आपने यहाँ ऑप्शन बी लगा लेना है। अगला प्रश्न, त्रिकालदर्शी किसे कहेंगे? जो तीनों लोकों के बारे में जानता हो, जो तीनों कालों के बाद, लोकों ने, त्रिकाल का मतलब होता है जो भूत भविष्य और वर्तमान को जानता हो, उसको त्रिकालदर्शी कहते हैं। जो तीनों कालों में जीवित रहे, नहीं जो तीनों कालों में ना हो, जो तीनों कालों के बारे में जानता हो, यानी जिसे भूत भी पता हो, जिसे वर्तमान भी पता हो, जिसे भविष्य भी पता हो, उसके लिए त्रिकालदर्शी शब्द का प्रयोग होता है। तो इसके लिए भी विकल्प ऑप्शन बी चुनेंगे आप सभी लोग। थैंक यू। चलो ये प्रश्न भी सही हो गया। अगला प्रश्न है, जो शत्रुओं को मार डालता है, जो शत्रुओं को मार डालता है, यानी शत्रुओं का परम दुश्मन जो है, जो शत्रुओं का नाश कर दे, विनाश कर दे, उसके लिए शब्द क्या आएगा? ऑप्शन देख लीजिएगा, शत्रुघ्न, नश्वर, जन्मांध और निर्दय। जो जन्म से अंधा है वो जन्मांध है, जिसके अंदर दया नहीं है वो निर्दयी है, नश्वर जो नष्ट होता हो, हमेशा नष्ट होने वाला हो। लेकिन शत्रुघ्न का मतलब क्या होता है? जो अपने शत्रुओं का विघन कर देता हो, जो अपने शत्रुओं का नाश कर देता हो, जो अपने शत्रुओं को खत्म कर देता हो, उसके लिए विकल्प आएगा शत्रुघ्न। ठीक है साथियों, हाँ बिल्कुल, त्रिकालदर्शी जो है वो महादेव को भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द क्या आता है? ध्यान रखना। तो इसको हम थाती भी कहते हैं, ये इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना, हो सकता है कि आपके आगे कभी एग्जाम में आ जाए। और थाती के अलावा इसको धरोहर भी कहते हैं, धरोहर भी कहते हैं। ठीक है, और थाती भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलग अलग नाम है, लेकिन ऑप्शन में अगर थाती नहीं है, ध्यान रखना, मूलतः थाती आता है लेकिन ऑप्शन में थाती नहीं है, तो ये आगे चल के हो सकता है किसी एग्जाम में आ जाए। राजस्थान के हो इसीलिए ज्यादा बता रहा हूं, क्योंकि उधर थाती शब्द का प्रयोग बहुत होता है। और राजस्थान से ही हमने यूपीएसआई में इस प्रश्न को लिया था कि किसी के पास रखी हुई वस्तु को क्या कहते हैं, तो थाती कहते हैं। अगर थाती ऑप्शन में नहीं है तो धरोहर होगा ऑप्शन में, तो ध्यान रखना। और धरोहर में नहीं है ऑप्शन में तो फिर अमानत होगा, अमानत होगा। ये तीन ऑप्शन है, एक, दो और तीन। तीनों में से जो ऑप्शन आ जाए, उन तीनों का अर्थ होता है जिसके पास रखी हुई वस्तु या तो अमानत होगी, या थाती होगी, या फिर धरोहर होगी। परफेक्ट है यहां तक? चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ जो अंश होता है उसे भग्न कहते हैं? नहीं, उसको कहते हैं भग्नावशेष। क्या कहते हैं? भग्नावशेष शब्द का प्रयोग होता है किसी भी टूटे हुए खंडर, टूटी हुई इमारत, टूटी या जर्जर मकानों के लिए भग्नावशेष शब्द का हम प्रयोग करते हैं। विकल्प ऑप्शन डी। प्रागैतिहासिक शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए आता है? प्रागैतिहासिक का मतलब होता है कि जिस इतिहास की जानकारी हमें लिखित या साक्ष्य रूप में मिली है उससे पहले का जो इतिहास है, जिस इतिहास के प्रमाण हो, नहीं वो तो ऐतिहासिक कहलाएगा। अति प्राचीन इतिहास जो है, लिपिबद्ध इतिहास नहीं, ज्ञात इतिहास के पूर्व का जो समय है उसके लिए एक शब्द आता है प्रागैतिहासिक। जो इतिहास हमें ज्ञात है उसके पहले का जो इतिहास है, जिसको हम थ्योरी कहते हैं, जिसको हम मानते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक बोलते हैं। विकल्प ऑप्शन डी आपके लिए सही उत्तर होगा। एक और प्रश्न आपके सामने, अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति क्या कहलाता है? अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति कुलंगार, कुल कंटक, कुल केतु या कुलीन कहलाएगा। विकल्प दीजिएगा सारे के सारे विद्यार्थी कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए, तो आप लोगों के विकल्प ऑप्शन डी आ रहे हैं, यही मानूं मैं? विकल्प ऑप्शन डी लगा रहे हो? एक बार लिख के दिखाओ कुलीन कैसे लिखते हैं, कुलीन लिख के दिखाओ कोई। अगर विकल्प ऑप्शन डी बता रहे हो तो पायल गलत है, विकल्प ऑप्शन डी अगर आप लगा रहे हो तो गलत है। गुड आफ्टरनून बच्चे, ध्यान रखना। तो इसको हटा दो,
क्लियर है? अब बताओ जरा मुझे, सूर्य प्रताप गलत हो गया बिल्कुल। अब बताओ जरा कि सही विकल्प क्या होगा। चलिए मैं मदद कर देता हूं आप लोगों की। इसका जो सही विकल्प है वो होगा कुल केतु। ध्यान रखना, अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है वो कुल केतु कहलाता है। ध्यान रखना, कुलीन नहीं, कुल केतु कहलाता है। वहीं कुलंगार किसे कहते हैं? जो कुल का विनाश करने वाला हो, है ना, जो कुल का कुल का विनाश करने वाला जो है वो कुलंगार कहलाता है। ध्यान रखना ये, ठीक है। तो यहां कुलकेतु शब्द लगा देना। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, जिसको वश में करना कठिन हो, ध्यान रखना, उसके लिए दुस्तर। दुस्तर का मतलब होता है जहां, कह सकते हो जहां जाना कठिन हो, या दुस्तर जो काम, दुर्वह, ठीक है, जिसको बहन करना कठिन हो। दुरूह नहीं होगा, दुर्दांत शब्द होता है। अंक की बिंदी और आनी चाहिए यहां पर। तो दुर्दांत ऐसे लिखा जाता है। दुर्दांत, इन लोगों को वश में नहीं किया जाता, ये मूर्ख प्रवृत्ति से भी खतरनाक होते हैं। तो जिनको वश में न करना कठिन हो उनको दुर्दांत कहते हैं। विकल्प ऑप्शन सी, ये तो सही आंसर कर लिया आप सभी ने। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त सार्थक शब्द सही नहीं है? जो आप से आप उत्पन्न हुआ हो उसको सहजात कहते हैं क्या? चलो देखते हैं। जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं क्या? ये भी नहीं पता, देखते हैं। समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे उसको प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। हाँ जी। जो रोका हुआ ना हो उसको अनिरुद्ध कहते हैं। बिल्कुल। तो यहां पर अगर आपका विकल्प देखना चाह रहा हूं, क्या आना चाह रहा है इसका आंसर? सर पर्यायवाची की क्लास कल लगवाओ। देखते हैं, बस जल्दी होगी, पर्यायवाची की क्लास ही होनी है शायद, देखते हैं, है ना। अभी वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गए, हो सकता है कल की जो क्लास हो पर्यायवाची की हो। तो यहां पर अगर आपने विकल्प ऑप्शन डी सोच रखा है तो ये गलत हो जाएगा। अगर सी सोच रखा है तो ये भी गलत, और अगर आपने बी सोच रखा है तो ये भी गलत। हाँ, जो आपसे उत्पन्न हुआ होगा उसको सहजात नहीं कहते, उसको कहते हैं स्वयंभू। क्या कहते हैं? उसको स्वयंभू कहा जाता है। तो विकल्प ऑप्शन ए सही कर लेना। क्लियर है? सहजात का मतलब होता है जो एक ही जाति से हो। अगला प्रश्न, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, अभी अभी पढ़ाया है, स्वयंभू कहलाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, जिस वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, किस वाक्य के लिए जो प्रयुक्त शब्द है वो सार्थक नहीं है? रात्रि में विचरण करने वालों को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का जवाब देंगे साथियों। विकल्प, रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर कहलाता है क्या? जिससे शब्द के विषय में जानकारी हो, सर्वज्ञ। 12 महीने में एक बार होने वाला, 12 मासा नहीं होता, 12 महीनों में एक बार होने वाला वार्षिक कहलाता है। क्योंकि 12 महीने में एक साल हो जाता है, 12 महीने को एक साल बोलते हैं, इसीलिए वार्षिक शब्द कहलाएगा, वार्षिक समारोह। 5 मुख वाला पंचानन कहलाता है। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। विकल्प ऑप्शन सी आपका आंसर होगा, और इसका सही उत्तर होगा वार्षिक। ध्यान रखना, सप्ते में होने वाला साप्तिक है, 15 दिन में होने वाला पाक्षिक, 1 महीने में होने वाला मासिक, 3 महीने में होने वाला त्रैमासिक, 6 महीने में होने वाला छमाही, और 12 महीने में होने वाला वार्षिक कहलाता है। इसीलिए विकल्प ऑप्शन वार्षिक लगाना पड़ेगा। आई होप सो कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए एक और प्रश्न आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो उसके लिए एक शब्द कहता हूं, वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है। अगर ये मुझे लगता है आपके एग्जाम में आ जाएगा, और खासकर हाई कोर्ट में अगर आ गया, तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग इसको बहुत आसानी से कर पाओगे, है ना। कौन कौन इस प्रश्न का उत्तर देगा? इस प्रश्न का मैं आंसर यह रख रहा हूं। ये जो प्रश्न है वो है 40वें नंबर का प्रश्न है। तो चलो फटाफट से एक बार जवाब दे दो, क्या होगा 40वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? आप लोगों के आंसर विकल्प ऑप्शन सी आ रहे हैं, और मैं आपको ये बता दूं कि विकल्प ऑप्शन सी ठीक आंसर नहीं है, गलत है। ध्यान रखना, जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो उसके लिए एक शब्द आता है, और वो शब्द क्या है उसको आपको समझना पड़ेगा। अभी सबके आंसर गलत आ रहे हैं, किसी एक भी विद्यार्थी का आंसर सही नहीं आया। चंचल का आंसर, विक्रम का आंसर नहीं है सही। चंचल का ठीक है। सर आपकी आवाज नहीं अटक रही है, आप अटक जाते हो। चलो अभी नहीं अटकेंगे, अभी सब सही चल रहा है, मुझे लग रहा है ना, थोड़ा बहुत लग रहा होगा आपको। चलिए आंसर किसी के आप आ रहे हैं क्या? गलत है आंसर। अभिमुख भी नहीं होगा, अभिसारी भी नहीं होगा, केंद्रापसारी बोलते हैं। ध्यान रखना, अगर जो केंद्र से हटकर दूर जा रहा है उसको केंद्रापसारी, और जो केंद्र के पास आ रहा है उसको केंद्राभिमुख बोलते हैं, या फिर केंद्राभिसारी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, दोनों में अंतर नहीं है ना। एक जो केंद्र से दूर जा रहा होगा केंद्रापसारी, और जो केंद्र के पास आ रहा होगा वो केंद्राभिसारी कहलाता है। अगला प्रश्न है, ऊपर की ओर जाने वाले के लिए शब्द क्या आएगा? तो ध्यान रखना, जो ऊपर की ओर जाता है उसको ऊर्ध्वगामी, और जो नीचे की ओर आता है उसको अधोगामी कहते हैं। तो यहां पर अधोगामी शब्द है नहीं है, ऊर्ध्वगामी शब्द। विकल्प ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस प्रश्न का भी ऑप्शन ए लगा देना। अगला प्रश्न है, आकाश को चूमने वाले के लिए एक शब्द क्या आएगा? ध्यान रखना, बहुत सारे शब्द लिखे हैं,
आकाश को चुम्बने, केवल ये आकाशवाणी नहीं, आकाश चुम्बी लिखा है, लेकिन गगन चुम्बी शब्द का प्रयोग सदियों से चला आ रहा है और ये जो है वो ऑथेंटिक शब्द है, गगन चुम्बी, गगन को चुम्बने वाला यानी आकाश को चुम्बने वाला। ठीक है, तो विकल्प ऑप्शन ए लगा देना, पीएसआई में आया है। नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए शब्द क्या है? कोई भी जब नाटक लिखे जाते हैं, है ना, जैसे आपने देखा होगा नहुष नाटक लिखा गया था, है ना, जैसे अंधेर नगरी नाटक लिखा गया था, जैसे स्कंदगुप्त नाटक लिखा गया है, मैं जयशंकर प्रसाद के द्वारा चंद्रगुप्त नाटक लिखा गया है। तो इनमें नाटक के अंत में प्रयुक्त जो मांगलिक पद होते हैं उनके लिए एक शब्द क्या आएगा दोस्तों? क्या कहते हैं उनको? विदूषक, मंगल वाक्य, भरत वाक्य या व्यास वाक्य? फटाफट से कमेंट करके बताइए जरा, और कोशिश करिएगा अगर आप इनको नाम से लिख पाए तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ इसका ये आंसर है, आप उसको नाम से टाइप करें, ऑप्शन ए बी से नहीं, उसको नाम से टाइप करके एक बार प्रयास करिएगा। चलिए, प्रिया, बिल्कुल, निर्मा, मनीष, विकास, विक्रम, आप सभी के जो आंसर आ रहे हैं वो अगर आप कोशिश करेंगे कि लिखकर टाइप करें, वर्ड टाइप करेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, मुझे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आपका जो विकल्प है वो यही था। ऑप्शन ए मोस्टली सब विद्यार्थी लगा रहे हैं। तो चलिए, नाटक के अंत में उपयुक्त मांगलिक पद को विकल्प ऑप्शन ए से, अच्छा गगन चुम्बी का लगा रहे हैं, तो थोड़ा आगे आओ, अभी पीछे डले हो, अभी थोड़ा सा आगे आओ। हाँ भाई, इसका प्रश्न बताओ, ये वाले का, नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद का। जब तक आप उसमें नहीं लिखोगे ना हिंदी में, मुझे समझ में नहीं आएगा आप कौन से प्रश्न का जवाब दे रहे हो। सभी के आंसर विकल्प ऑप्शन ए आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलो आ गए, तो बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपने ऑप्शन ए दिया है विदूषक तो एकदम सही उत्तर हो जाएगा। मैं ऐसा मान लूं क्या? हाँ जी बोलिए, मान लूं ऐसा? क्योंकि जैसे ही मैं ऑप्शन ए लगाऊंगा आप सब लोग भी ऑप्शन ए लगाते चले जाओगे, जबकि विदूषक का मतलब होता है जोकर। जोकर समझते हो? मजाकिया, ठीक है, मजाक करने वाला, तो ये तो नहीं होगा। मंगल वाक्य भी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर है वो भरत वाक्य होता है। विकल्प ऑप्शन सी किसी का सही नहीं था, तो आप सोच लीजिएगा आप कि ऐसे प्रश्न भी फंस सकते हैं। नाटक के अंत में मांगलिक पद का विदूषक कहते हैं। विक्रम किंची जी, नहीं, विदूषक का मतलब होता है जोकर, मजाकिया, हाशोड़, मजाक बनाने वाला, ठीक है, उसको विदूषक कहते हैं। विदूषक का मतलब होता है जोकर, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पर रनावती, क्या रामावती, रामवती, रामवती, राधा, जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं, विनोद, अब आपका जो आंसर हो जाएगा वो विकल्प ऑप्शन सी हो जाएगा, उसे भरत वाक्य कहते हैं। तो ऑप्शन सी लगा लीजिएगा सारे के सारे। समझ में आया गलती कहां होती, कैसे होती है? ठीक। अगला प्रश्न है, जिसका पालन दूसरे ने किया हो, उपयुक्त वाक्य के लिए आपको शब्द बताना है। तो जिसका पालन दूसरे ने किया हो उसको क्या बोलेंगे? जिसका पालन दूसरे ने किया हो। निरुपम, जिसकी उपमा नहीं होती। फगुआ, फगुआ बोलते हैं होली के समय को, होली को। परोक्ष, जो आपके सामने ना हो, अप्रत्यक्ष को बोलते हैं। परभृत शब्द का मतलब होता है जिसका पालन पोषण किसी दूसरे ने किया हो, उसके लिए परभृत शब्द का प्रयोग होता है। विकल्प ऑप्शन ए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत ही शानदार प्रश्नों का संग्रह सीईटी में पूछा है। आप सोचने वाली बात है, सीईटी में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं और इन प्रश्नों को करना आपके बस में नहीं हो पाएगा, परेशान हो जाओगे। हाँ, फंसाना जरूरी था ना, तुम लोग आंसर ऐसे देते जाते हो धकाधक धकाधक, मुझे लगता है यार सबके सब कतई मेरे से ज्यादा होशियार हैं, ऐसा लगता है कभी कभी, है ना। ये पता नहीं कि मेरे मैं आंसर कर देता हूँ उसके बाद आप लोग आंसर करते हो। कौन सा विकल्प माफ कीजिएगा, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? जो जानने की इच्छा रखता हो उसको जिज्ञासु कहते हैं। नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा दुर्विसंधि कहते हैं। मध्याह्न के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। अपराह्न में यहाँ पर ना नहीं लिखा है, ना लिख लेना, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं अपराह्न, ये ना आना चाहिए इसमें, ठीक है, ध्यान रखना, है ना, ये भी सही है। जो इस लोक से भिन्न ना हो उसके लिए शब्द अलौकिक नहीं आता, जो इस लोक से भिन्न ना हो उसको लौकिक बोलते हैं। विकल्प ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। इस प्रकार से कंप्लीट, ऐसे कंप्लीट करना है प्रश्नों को जो आप चीजों को समझ सके, सीख सके। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा होगा? नहीं है। दूत का कार्य दौत्य कहलाता है। 15 दिन में होने वाला पाच्य कहलाएगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। दीक्षा देने वाला दीक्षांत नहीं कहलाता। दीक्षा देने वाला दीक्षांत नहीं कहलाता। दीक्षा देने वाले के लिए शब्द लगाएगा, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि दीक्षा देने वाला क्या कहलाएगा, ध्यान रखना, या तो आपका गुरु होगा, समझ रहे हो, कौन होगा? गुरु होगा, या शिक्षक होगा, समझ रहे हो, या आराध्य होगा, ध्यान रखना, वो दीक्षा देने वाला हो जाता है।
दीक्षांत का मतलब होता है दीक्षा देने का समय, दीक्षा दीक्षा लेने का समय या पर्व, वो दीक्षांत कहलाता है ना। दीक्षांत समारोह होता है ना, तो दीक्षा देना। लेकिन दीक्षा देने वाला जो है वो कौन है? गुरु होता है, ध्यान रखना। विकल्प ऑप्शन डी सही कर लेना। पके हुए अन्न की भिक्षा के लिए एक शब्द क्या आता है? देखो अलग अलग टाइप की भिक्षा होती है। अगर किसी को बहुत कष्ट से, बहुत संकट से अगर भीख मिलती है, बोलता ना बड़ी मुश्किल से भीख मिली है, तो दुर्भिक्ष कहलाएगा, यानी बहुत कष्टों से भीख मिली हुई है। अगर पके हुए अन्न की भिक्षा है तो मधुकरी कहलाता है। विकल्प ऑप्शन बी सही आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखना है ना। और दुर्घर्ष होगा नहीं, लोमश शब्द अलग होता है। लोमश का मतलब होता है कह सकते हो ना, लोमश शब्द किसके लिए आता है एक्चुअल में? जो इंद्र विंद्र से संबंधित है, स्वर्ग से संबंधित है ना, लोमश शब्द वो आएगा नहीं। और दुर्घर्ष भी नहीं होगा, ध्यान रखना। मधुकरी शब्द सबसे परफेक्ट है। क्लियर है यहाँ पर? तो विकल्प ऑप्शन भी लगा। जो लोमशा शब्द लोमड़ी से संबंधित है, लेकिन लोमश शब्द अलग हो जाता है ना। हाँ सॉरी, लोमश उसके लिए आता है, रोम रोम के लिए है ना। लोमश शब्द शायद उसके लिए आता है, रोआ रोआ होते ना, रोआ रोआ जानते हो? अरे रोम मान लो, ये हाथों में जो है ये, इनको बोलते हैं लोमश। अगला, जो प्रतिदिन नहाता हो उसके लिए, स्वच्छ साफ रखने वाला नहीं। चिकीर्षा मतलब होती है इच्छा, अभिलाषा। नित्य स्यायी हो जाएगा, नित्य स्नायी करने वाला उसको बोलते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा था। इस ऐसे प्रश्नों को तो आप कर लोगे। चलो आखिरी प्रश्न है आज का, इसको और कर लेते हैं। आदि से अंत तक इस वाक्य के लिए एक शब्द प्रयुक्त है, वो बताइए। आदि से अंत तक। चलो जरा इसको और कर लीजिएगा, 50 प्रश्न हो जाएंगे, काफी है, समय हो गया। मधुकरी शब्द बिल्कुल सही है। आखिरी प्रश्न है, आदि से अंत तक के लिए शब्द क्या आएगा? अनादि। जो अनादि मतलब होता है जो प्रारंभ से भी चला रहा है, उससे भी पहले। अनायास, बिना उसके। अंततुगत्वा यानी अंत में है। और अद्योपांत, आदि से अंत तक, यानी विकल्प ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है साहब? तो ये आपने आज शानदार तरीके से वाक्यांश के लिए शब्दों के बहुत सारे प्रश्नों का यूज किया। आज 50 प्रश्न आपने किए, और इस 50 प्रश्नों की श्रृंखला में आई होप सो कि आपको बहुत सारे ऐसे वाक्यांश के शब्द भी मिले होंगे जो आपने पहली बार पढ़े होंगे। ये मैं हृदय से कह रहा हूं। इस बात को मान लेना, मेरी बात को झूठ लगे तो किसी को लगती रहे, लेकिन मैं स्वीकार करता हूं कि सच बता रहा हूं। इनमें से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको आपने अपने जीवन में पहली बार देखा। हाँ या ना? फटाफट से बताओ, हाँ या ना? क्लियर है? तो आई होप सो कि क्लास की इस शानदार श्रृंखला को, इस वेला को लेकर आपको अच्छा लगा होगा, आप बड़े उत्साहित हुए होंगे। सच बताना दोस्तों, कैसा लगता है आपको जो क्लास लेते हैं आप लोग, जो मिलते हैं, और आप लोगों के लिए मैं जो मेहनत करता हूं, सच में इसलिए करता हूं क्योंकि आप लोगों का जो प्यार है और आप लोगों का जो विश्वास है, मैं वो टूटने नहीं देना चाहता। ठीक है? क्योंकि विश्वास पर ही सब कुछ टिका होता है। एक आस, एक विश्वास से ही एक पत्थर की मूरत जो है वो भगवान बन जाती है। तो वही आस्था और आस के सहारे जीवन कटता है। अगर आपका विश्वास मुझ में है तो निश्चिंत रहिएगा, आपके विश्वास को नहीं टूटने दूंगा। आपको मैं अतिशयोक्ति नहीं कहता, लेकिन हाँ, एक जो श्रेष्ठ टीचर जो आपने मन में संजोया रखा होगा कि हाँ मुझे हिंदी के लिए ऐसा टीचर चाहिए था अपने जीवन में, वो टीचर की तलाश अगर आपकी खत्म होगी तो इसी मंच पर, इसी प्लेटफॉर्म पर और इस छोटे से व्यक्ति के द्वारा खत्म होगी। ऐसी मैं कह सकते हो कि प्रभु की आशीर्वाद से आपसे कह रहा हूँ। मेरा अपना कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, आपका जो मन में जो विचार है वो खत्म होने की जो आखिरी जगह है वो ये है। अगर आप मुझसे जुड़ते हैं तो हिंदी के लिए आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। आज के लिए मुझे विदा दीजिएगा। कल मिलता हूं फिर एक नए अंदाज में, एक नए लुक और एक नई सीरीज के साथ। मिलता हूं कल ठीक इतने ही बजे, 11:30 बजे का टाइम है, तो शायद मे भी 11:30 बजे मिलेंगे। तो दोपहर में इंतजार करना। तब तक के लिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसे ही पढ़ते रहें। और हाँ, कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।